हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट पेपर 3, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान और हिंदी। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 29 अगस्त को। आप अगला प्रश्न, किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी जहांगीर। आपका अगला प्रश्न, श्वेत लिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी टेबल टेनिस। आपका अगला प्रश्न, मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मूल्य का मापक। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी मथुरा। आपका अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने। आपका अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए केरल। आपका अगला प्रश्न, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कथक। आपका अगला प्रश्न, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मत्स्य पुराण। आपका अगला प्रश्न, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा के रचयिता कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों, कौन सा युग्म गलत है यह बताना है आपको। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ बिल्कुल सही है। निशात बाग जम्मू कश्मीर यह भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, अन्य दो ऑप्शन देखते हैं हम इसके। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, दोस्तों यह भी सही है। हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद, दोस्तों यह गलत है क्योंकि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी खेलकूद। आपका अगला प्रश्न, भारत में भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। आपका अगला प्रश्न, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आपका अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति को। आप अगला प्रश्न, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आंत। आपका अगला प्रश्न, कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नायलॉन 6 के लिए। आपका अगला प्रश्न, मलेरिया की दवा कोनेन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिनकोना। आपका अगला प्रश्न, भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों हम इसके अन्य दो ऑप्शन देखते हैं क्योंकि दोनों गलत हैं इसमें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। आपका अगला प्रश्न, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मीथेन। आपका अगला प्रश्न, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 30 वर्ष। दोस्तों लोकसभा के लिए कितनी है? 25, और राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए है 35 वर्ष, और राज्यसभा के लिए है 30 वर्ष। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निषाद। आपका अगला प्रश्न, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डिजिटल कंप्यूटर। आपका अगला प्रश्न, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गलनांक। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राचीन भारत में कुत्तों के पालन का प्रमाण है? दोस्तों यह क्वेश्चन पेपर में काफी पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बुर्ज होम। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुर्गा। आपका अगला प्रश्न, 1757 भारत में किस युद्ध में अंग्रेजी को जीत को उनकी पहली बड़ी जीत माना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्लासी का युद्ध। आपका अगला प्रश्न, कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 80 डेसिबल। आपका अगला प्रश्न, एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाइट। आपका अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है?
तो दोस्तों हम इसके ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 8 मार्च। आपका अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य की प्रथम महिला भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रीमती सुशीला कृपलानी। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी चौथा स्थान। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। आपका अगला प्रश्न, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर। आपका अगला प्रश्न, किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी वृक्षों की संख्या। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 25 नवंबर 1974 को। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों हमारी यहाँ से हिंदी शुरू होती है। घर का बहुवचन रूप है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन, दोस्तों इसमें ऑप्शन सी दे रखा है, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ए है। इसको सही कर लेना, क्योंकि इसमें बुक जो प्रैक्टिस सेट के हिसाब से है ऑप्शन सी दे रखा है। लेकिन अगर आप देखो कि उसके पास एक घर है, उसके पास एक घर है या उसके पास 4 घर हैं, एक वचन में और बहुवचन में दोनों में ही घर का ही प्रयोग होगा, ना कि घरों का। ठीक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है। और आपकी राय में क्या है हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। आपका अगला प्रश्न, नया शब्द का विलोम शब्द है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पुराना। आपका अगला प्रश्न, यह किरण का पर्यायवाची है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी रश्मि। आपका अगला प्रश्न, सूत का स्त्रीलिंग है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी सुता। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों इसका निर्देश पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में अशुद्ध शब्द पहचानिए। तो दोस्तों इसमें अशुद्ध कौन सा लिखा हुआ है वो पहचानना है। दोस्तों कल्याण बिल्कुल सही लिखा हुआ है, भाषण सही लिखा हुआ है, नमस्कार सही लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों कल्याण यह गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ऑप्शन ए ये वाला सही है लेकिन डी वाला इसमें गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में विशेषण पहचानिए। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है इसमें ऑप्शन डी है श्रीमान। आपका अगला प्रश्न, नायक। तो दोस्तों आपको नायक का बताना है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अयादी। आपका अगला प्रश्न, अत्यावश्यक। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यण।
आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में संधि विच्छेद पहचानिए। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए जगन्नाथ। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है जगन्नाथ। आपका अगला प्रश्न, 48 नीचे दिए हुए शब्द का सर्वोत्तम विलोम शब्द पहचानिए। तो दोस्तों आपको विलोम बताना है इसका। आय का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए व्यय। जड़ का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी चेतन। आपका अगला प्रश्न, सुरेश यह संधि है। तो दोस्तों सुरेश में कौन सी संधि है आपको बताना है। और आपका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए गुण संधि। आपका अगला प्रश्न, इन हिंदी शब्दों में विजातीय शब्द है। तो दोस्तों आपको विजातीय शब्द बताना है इसमें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी पानी। आपका अगला प्रश्न, भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा है इसमें। ऑप्शन बी स्त्रियों। दोस्तों स्त्रियों में इसमें त्रुटि है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से तीव्र का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी मंद। दोस्तों तीव्र का विलोम शब्द होता है मंद। आपका अगला प्रश्न, इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी दोस्त सखा। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है दोस्त सखा, क्योंकि गुप्त का प्रकट होता है। कुटिल सरल गुरु लघु यह विलोम शब्द है, लेकिन ये दोस्त और सखा ये पर्यायवाची हैं। आपका अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यामा। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों 56 से 60 तक इसमें पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि अगर पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, इसलिए सीधे चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पर। दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी हार। आपका अगला प्रश्न, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पुनरुक्ति प्रकाश। आपका अगला प्रश्न, रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी रीतियां। आपका अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी रामविलास शर्मा। आपका अगला प्रश्न,
निम्न में से सही शब्द चुने। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें सही कौन शुद्ध रूप कौन सा लिखा हुआ है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी आदर्श। आपका अगला प्रश्न, मैं छुपाना जानता तो। तो दोस्तों इसमें खाली स्थान को आपको पूर्ति करनी है। तो मुझे समझता। तो दोस्तों यहाँ पे जो खाली स्थान है यह नहीं है, यहाँ पर इसको जरा छोड़ देना, इसमें दो ही है और इसको आपको उत्तर देना है। तो दोस्तों हम देखते हैं, मैं छुपाना जानता तो मित्र मुझे धूर्त समझता। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। यह हमें यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, तो दोस्तों अन्य दो भी तुमको दिखाता हूं, ऑप्शन सी और डी, तो देख लेना। आपका अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द चुनिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुहावना। आपका अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प क्रूर का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी दयालु। आपका अगला प्रश्न, गंगा क्यों टेढ़ी चलती है। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्ट को शिव कर देती हो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी ब्याज स्तुति अलंकार। आपका अगला प्रश्न, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, काचे घट जिमी डारो फोरी, शकौ मेरो मूषक जिमी तोरी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी वीर रस। आपका अगला प्रश्न, चरण कमल बंदो हरि राई, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी रूपक अलंकार। आपका अगला प्रश्न, रस खानी कवो इन आखिन, ते ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सवैया। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की एक रचना है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पंच परमेश्वर। आपका अगला प्रश्न, मीठा शब्द का विलोम शब्द है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी तीखा। और दोस्तों एक क्वेश्चन कल वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का है, जो क्वेश्चन नंबर 21 था, उसमें दे रखा था कि मुर्रा नस्ल किसकी है। तो दोस्तों उसमें प्रैक्टिस सेट के हिसाब से आंसर गलत दे रखा है, क्योंकि उसमें दे रखा है मुर्रा नस्ल गाय की है, लेकिन मुर्रा नस्ल जो होती है वो दोस्तों भैंस की होती है।
तो उस क्वेश्चन को सही कर लेना। उसके लिए मैं माफ चाहता हूं क्योंकि बुक में भी उसका आंसर गलत दे रखा था। तो मुर्रा नस्ल भैंस की होती है, ना कि गाय की। और दोस्तों इसी के साथ मेरी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।